नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। सेल यानी कोशिका के बारे में। ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा शरीर जो है वो सेल से मिलकर बना हुआ है। जैसे एक मकान होता है ना, ये मान लीजिए मकान, ये एक मकान है मान लो। तो मकान में सबसे पहले क्या होती है? ईंट होती है। ईंट से फिर ईंट होती है ना, ईंट। फिर उसमें दीवार होती है। दीवार से फिर एक कमरा होता है। कमरे से फिर क्या होता है? एक मकान बनता है ना। तो ऐसे ही जो ह्यूमंस बॉडी होती है ना, ह्यूमन की और एनिमल्स की जो भी है, उसमें सबसे पहले क्या होता है? जैसे काट के देखोगे ना आप किसी भी चीज से, तो वो सबसे पहले क्या होगा? उसमें सेल्स होगा। मान लो ये मेरी बॉडी है, मैं खड़ा हूं, तो इसको अगर आप डिसेक्शन करोगे, इसका काटोगे ना, तो इससे सबसे जो छोटी इकाई होती है उसको सेल्स बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? कोशिका। ये सेल, इसको बोलते हैं सेल। ठीक है। तो सेल के बाद फिर सेल को मिला देंगे, फिर क्या बनेगा? टिश्यू मिलेगा। ठीक है, TISSU, टिश्यू। टिश्यू के बाद फिर क्या बनता है? आपका बनेगा ऑर्गन, ORGAN। ठीक है। ऑर्गन के बाद आपका क्या होता है? फिर सिस्टम। ठीक है, यानी फिर वो जो बॉडी बनता है। ठीक है। तो सबसे पहले ये होता। तो हुआ क्या 1665 में, ये देखिए 1665 में एक इंग्लिश नाम का आदमी था, इंग्लिश आदमी था, मतलब इंग्लैंड का, रॉबर्ट हुक। वो था रॉबर्ट हुक। इस आदमी को कीड़ा काट गया भाई। ये मकान बनवा रहा था अपना। इसने सोचा कि जब मकान इन चीजों से बना है, ईट 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 के बाद दीवार, दीवार के बाद आपका कमरा, कमरे के बाद मकान, तो इसने भी ह्यूमंस बॉडी के बारे में जानने की इच्छा सोची। तो इसने एक इम्प्रोवाइज्ड अपना माइक्रोस्कोप बनाया। ठीक है। और एक इसके वहां पे पेड़ था। ठीक है, ऐसे पेड़ था वहां पे। और उसने पेड़ की अपने वहां से ना एक छाल लिया, कोर्क लिया, जिसको क्या बोलते? कोर्क। जो पेड़ की छाल थी ना, कोर्क बोलते हैं इसको, मतलब। तो उस माइक्रोस्कोप से इसने क्या किया? उसको स्टडी किया। तो इसने देखा कि जो उस प्लांट की संरचना थी ना, ऐसे कंपार्टमेंट में थी, ऐसे ऐसे थी, जैसे मधुमक्खियों का छत्ता नहीं होता है। तो इसने पाया कि भाई ये जो मधुमक्खियों के छत्ते, इसने इसको क्या नाम दिया? इसने इसको दिया सेल्स का नाम। लेकिन ये क्या थी? सारी की सारी डेड सेल थी। तो जो रॉबर्ट हुक ने है सबसे पहले खोज किया किसको? सेल को किया 1665 में। ठीक है। लेकिन कौन सी सेल्स मिली थी? ये डेड थी। ठीक है, प्लांट सेल की डेड सेल्स थी। किस पे? आपकी कोर्क पे किया था। ठीक है। तो ये सबसे पहले रॉबर्ट हुक थे, मिस्टर, इंग्लैंड के रहने वाले। ठीक है, ये तो हो गया। तो ऐसे ही हमारे ह्यूमंस बीइंग में भी होते हैं। अब हम पता करते हैं कि सेल्स में होता क्या है। जैसे मान लो ये हमारी ह्यूमंस बीइंग्स की सेल है ना, एक ये तो होगी हमारी आदमियों की सेल, और ये एक होगी प्लांट की सेल। तो हर सेल के ऊपर ना एक मेम्ब्रेन होती है, जिसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। लेकिन प्लांट के ऊपर जो होते हैं, ये किस चीज की बनी होती है? आपकी प्रोटीन की बनी होती है। लेकिन प्लांट वाली होती है ना, जो प्लांट, PLANT, प्लांट, उसके ऊपर क्या होता है? एक और होती है। ये तो मान लो सिंगल है, लेकिन इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन और मिलता है, डबल। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल। ठीक है। तो जो एनिमल्स की सेल्स होती है उसमें आपकी सेल वॉल एब्सेंट होती है, लेकिन प्लांट की जो सेल होती है उसमें सेल वॉल होती है। और ये सेल वॉल किस चीज की बनी होती है? ये बनी होती है आपकी सेलुलोज की। ठीक है, सेलुलोज की बनी होती है भाई। सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि प्लांट सेल किस में पाई जाती है? एनिमल में पाई जाती है कि प्लांट में पाई जाती है? तो सेल वॉल हमेशा प्लांट की सेल में पाई जाती है, एंड इट इज मेड अप ऑफ दी सेलुलोज। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन फिर ये हो गया कि हु डिस्कवर्ड द सेल। तो सेल इज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक इन 1665। ठीक है, एज दीज सेल्स वर द डेड सेल्स। ओके, डन। फिर इसके बाद आता है हमारा और सेल में क्या होता है। जैसे मैंने एक ये सेल खींच दिया यहाँ पे,
तो सेल हो गया ना। तो इस सेल के अंदर ना क्या होता है ना, एक तो मेम्ब्रेन होगी ये बाहर से, इस सेल के अंदर लिक्विड होता है, पानी होता है, ठीक है। ये पूरा ऐसे पानी पानी भरा रहता है। और इसके बीच में क्या होता है, फिर एक यहां से लेते हैं हम, ये एम से डिनोट करेंगे इसमें, एम, इसको बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है भाई, किसी भी चीज को जीवित रहने के लिए ना एनर्जी चाहिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया से ही सेल्स को एनर्जी मिलती है भाई। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ ए सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही सेल का पावर हाउस बोलते हैं। और एटीपी की फॉर्म में यहाँ पे एनर्जी इसको मिलती है, 38 एटीपी से मिलकर जब ग्लूकोज की फॉर्म में जाता है तो उसको एटीपी के यहाँ पे मिलता है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन के क्रेब्स साइकिल चलते हैं। एसएससी में भी क्वेश्चन आता है कि क्रेब्स साइकिल सेल के कौन से ऑर्गन उसमें पार्ट में चलते हैं। तो क्रेब्स साइकिल कहाँ पे चलते हैं, वो चलते हैं सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के पार्ट में, ठीक है, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये चलता है, ठीक है भाई, ये आपका हो गया है। और सेल की जो स्टडी है, वो सेल की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है। सेल की जो स्टडी ऑफ सेल्स को बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड दी साइटोलॉजी, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अब ये हो गया हमारा, फिर आगे अगला पार्ट हम जी से डिनोट करते हैं, गोल्गी बॉडीज बोलते हैं हम उसको। हैंड राइटिंग थोड़ी खराब है मेरी। तो गोल्गी बॉडीज का क्या काम होता है कि एनर्जी को एक जगह से, मतलब ट्रांसपोर्ट का काम करता है गोल्गी बॉडीज सेल में। यहां से एक जगह से दूसरी जगह पे सेल्स को कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना, मान लो ताकत चाहिए इसको, तो गोल्गी बॉडीज यहां से यहाँ पे लेके जाएगा। जैसे भी मैं बोल रहा हूं, तो ये जीभ से ज्यादा, जीभ को एनर्जी चाहिए ना, मतलब जीभ में बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो मेरे पैरों पे बहुत ज्यादा ताकत है, हाथ में ताकत है, तो गोल्गी बॉडीज है ना दूसरी सेल्स के, वो वहां से टंग्स में ऐसे क्या भेज देते हैं, वो एनर्जी भेज देंगे, ठीक है, एटीपी, ये टंग्स वाली सेल्स को। तो ये हमारा किसका काम होता है, ये गोल्गी बॉडीज का काम होता है। फिर सेल्स में क्या मिलता है, फिर एक वी से डिनोट कर रहे हैं हम यहाँ पे समझाने के लिए, वैक्यूल्स मिलता है। वैक्यूल्स में क्या होता है, वैक्यूल्स में पानी होता है भाई, ये पानी भरा रहता है वैक्यूल्स के अंदर, सेल्स के अंदर। ये पानी को इकट्ठा करता है, पूरा का पूरा जो हमारा रहता है ना, इस वैक्यूल्स के अंदर पानी स्टोरेज रहता है। अगर 1% की कमी हो जाती है ना सेल में, तो 1% की कमी होती है वैक्यूल्स में, तो आपको प्यास लगने लग जाती है, ठीक है। अगर सेल के वैक्यूल्स में 1% की भी कमी होती है तो आपको प्यास लगेगी, थर्स्ट लगेगी। लेकिन आपको जब ये लगेगा ना कि 10% से ज्यादा कम हो गया, कि आप लग रहा है कि वैक्यूल्स में 10% से कम है, तो आपको क्या होगा कि आपको डेथ हो जाएगी भाई, सेल्स की डेथ हो जाएगी। इसलिए ये वैक्यूल्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और वैसे भी बॉडी में ना जो 65% वाटर ही होता है, ठीक है, पूरी सेल्स में। और वो कहाँ पे मिलता है हमारी बॉडी में, वो इन सेल्स के अंदर जो वैक्यूल्स होता है ना, इस वाटर यहीं पे मिलता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा क्या, ईआर, एंडोप्लाजिक रेटिकुलम, ठीक है। ये भी दो प्रकार का होता है भाई, एक को बोलते हैं हम स्मूथ एंडोप्लाजिक रेटिकुलम, और एक होता है रफ एंडोप्लाजिक रेटिकुलम, ठीक है। इस स्मूथ एंडोप्लाजिक रेटिकुलम में क्या होता है, ये कुछ नहीं, ये अपना सेल का जो हिस्सा ना, ये स्मूथ एंडोप्लाजिक रेटिकुलम में सिर्फ फैट बनाती है यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ आपका फैट बनता है। ओके, लेकिन रफ एंडोप्लाजिक में क्या होता है, यहाँ पे इसकी सरफेस पे आपको राइबोसोम्स चिपके मिलेंगे, ठीक है। और यही राइबोसोम्स क्या बनाते हैं, आपके जो प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। ये फर्क होता है स्मूथ एंडोप्लाजिक रेटिकुलम में और रफ एंडोप्लाजिक में। स्मूथ तो बिल्कुल चिकना मिलेगा, जैसे फेयर एंड लवली क्रीम नहीं होती चेहरे पे लगाते हो, तो इस टाइप का रहता है। लेकिन रफ में क्या होगा, आपका राइबोसोम्स रहते हैं, ठीक है।
ये वाला सिस्टम होगा। अभी आपका और क्या रहेगा, फिर इसमें एक रहेगा आपका क्या, बीच में रहेगा न्यूक्लियस। जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है ना, वो आपका न्यूक्लियस रहेगा। पूरे पूरे घर का दादा भाई, ये मालिक है इस सेल का, हेड ऑफ डिपार्टमेंट घर का। ये न्यूक्लियस बताता है सबको, आपको ये काम करना है, ये काम करना है। इसी के अंदर आपको क्या मिलता है, डीएनए मिलता है। इस पूरी जनरेशन को यही लेके बताता है आपको ये काम करना है, ये काम करना है। इसमें ही आपका जेनेटिक मटेरियल मिलता है सेल्स का ये, ठीक है। पूरा ये, इसको सेल्स का क्या बोलते हैं, इसको सेल्स का ब्रेन भी बोला जाता है, ठीक है। सेल का इस क्या बोला जाता है, इसको न्यूक्लियस को ब्रेन बोला जाता है। इसके अंदर भी लिक्विड होता है, ठीक है, जिसको न्यूक्लियो प्लाज्म बोलते हैं। और ये वाला जो बाहर है इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और पूरे के मिला के जो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को मिला के पूरे जो लिक्विड को क्या बोलते हैं हम, वो बोलते हैं हम प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। उस वाले को हम पूरे को प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ये होगा। फिर इसमें एक मिलता है आपको कहाँ पे, ये एल से डिनोट करा हूं, लाइजोसोम बोलते हैं इसको, लाइजोसोम्स। तो ये सब के काम बांट दिए। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ एनर्जी हो गया। गोल्गी बॉडी ट्रांसपोर्ट का काम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आपका राइजोसोम बनाता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका ये बनाता है, फैट का बनाता है आपका। लेकिन अब यहाँ पे क्या ना, लाइजोसोम्स का भी काम होगा। ये क्या काम करता है, ये सेल की सुरक्षा करता है। किससे, कभी कभी क्या काम करता है, ये जब ये काम करना छोड़ जाते हैं ना, मान लो माइटोकॉन्ड्रिया है, इससे रूठ गया, तो न्यूक्लियस इसको बोलेगा, किसको, लाइजोसोम को, कि ये माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं कर रहा। तो इसके अंदर क्या होता है, लाइजोसोम्स के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है। ये वाला इसको क्या करेगा, अपने अंदर से निकाल देगा, ठीक है। इसके ऊपर छिड़काव कर देगा स्प्रे, तो ये इसको जला देता है भाई, बिल्कुल, ठीक है। इसमें वो स्पेशल टाइप का एंजाइम होता है लाइजोसोम्स। इसको सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये कभी ये सेल की सफाई करने के काम आता है लाइजोसोम, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, ये सारे बगावत कर देते हैं। मान लो ये भी काम नहीं कर रहा, ये भी काम नहीं कर रहा, ये नहीं, तो न्यूक्लियस क्या बोलेगा लाइजोसोम्स को, अब क्या करे, तो ये अपने आप को क्या है ना, ब्रश कर लेता है, फाड़ लेता है, बॉम्ब ब्लास्ट कर लेता है, ठीक है। तो पूरी की पूरी सेल्स को ये क्या करता है, अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेता है, ठीक है। तो पूरी की पूरी सेल को ये विनाश कर लेता है। लेकिन अब क्या होगा कि सफाई कौन करेगा, तो यहाँ मान लो पड़ोस में जो दूसरी सेल्स होगी ना, दूसरी सेल वाले जो लाइजोसोम्स होंगे ना, वो यहाँ पे आके अपना एंजाइम्स इसके ऊपर छिड़काव कर देंगे। तो यहाँ इसलिए इसमें से साफ सफाई हो जाएगी और बॉडी में इन्फेक्शंस नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से भाई सेल्स का यही है वाला सिस्टम, ठीक है। और सेल में से क्वेश्चन तो यही आते हैं मेनली कि न्यूक्लियस का क्या काम है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, किसने डिस्कवर किया था। जैसे आपका सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं, स्टडी सेल की क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। और आपका रॉबर्ट हुक हो गया, ये बस इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं सेल। और हाँ, सेल दो प्रकार की होती है, एक को बोलते हैं आपका यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती है, जो बहुत ही बड़े टाइप की होती है। मतलब एक देसी लैंग्वेज में बताऊं, जिसको हम नेक्ड आई के साथ देखते हैं, जैसे हम ह्यूमन बींग्स है ना, हमारे अंदर यूकैरियोटिक सेल्स होती है, और प्रोकैरियोटिक सेल्स जिनको मतलब माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। ये तो इस टाइप की होगी है, दो प्रकार की सेल। एक दूसरे तरीके से और होता है, सेल्स को डिवाइड किया जाता है कि एक तो सेल्स जो होती है वो एक सेल्स की बनी होती है, उनको यूनिसेलुलर बोला जाता है। और जो बहुत सारी सेलों की होती है उनको मल्टीसेलुलर बोला। जैसे हम लोग मल्टीसेलुलर ही है, और जैसे आपकी बैक्टीरिया प्रोटोजोआ वो क्या है, वो यूनिसेलुलर है, ठीक है। तो यही था भाई सेल्स का, बाकी इसमें और कोई ऐसा खास नहीं है। बाकी आने वाले अगले नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, ठीक है।
ब्लड में क्या क्या होता है, सीबीसी होता है कंप्लीट ब्लड सेल, उसमें आरबीसी क्या है, व्हाइट ब्लड सेल क्या है, और मतलब आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, और उसमें मिलेगा आपको प्लेटलेट्स क्या होता है और प्लाज्मा क्या होता है, इसके ऊपर डिटेल में पढ़ेंगे पूरी। और जैसे आपके आजकल खूब मतलब उसके ऊपर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे भाई, एक आपका खून क्यों लेते हैं, कौन सा टेस्ट है, सब इसके ऊपर डिटेल में करेंगे। ठीक है भाई, राम राम, गुड नाइट भाई।